नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर गौतम और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया फर्स्ट। और आज हम पहुंचे हैं धौलाना विधानसभा के गांव नगला काशी में। वहां के प्रधान यानी कि जो गांव की कंडीशन थी, गांव की कंडीशन को देखते हुए कि किस तरीके से एक छोटा सा गांव किस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा हमें नज़र आया, वहीं हमारे साथ गाँव के प्रधान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? खेमराज सिंह राणा जी, जिस तरीके से हमने गांव के अंदर एंट्री की और एंट्री करने के बाद हमने देखा कि गांव इतना स्वच्छ कैसे। देखो, हम गांव में प्रधान बनाए जी। गांव ने प्रधान बनाया, हम प्रधान बने काम करने के लिए जी। हमने गांव में काम करा जितना हो सकता था और अब भी काम कर रहे हैं। हमने क्यों राजनीति जानते ना, हम पहले राजनीति थे। हम तो भाई प्रधान बने काम करने के लिए और काम हमने किया गाँव में। अच्छा, सबसे पहले जैसे आपने नाली खरंजे सबसे पहले होते हैं, तो उनको पिछले एक साल से किस तरीके से बेहतर किया? जो हमारे गांव के रास्ता ख़राब थे वो सारे पर आरसीसी करा दिए हमने। कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जो बार के जो रास्ते थे उन पर आरसीसी कराने के बाद में एक हमारे जो जंगल का रास्ता चक रोड पर उस पर खरंजा लगवा दिया। और वह आपका थोड़ी निधि कम रही प्रधानों के लिए, फिर भी हमने जितनी कोशिश हो सकी उतना काम करा अपने गाँव में। अच्छा, आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रही कि मैंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें ये कराया? महत्वपूर्ण कार्य हमारा ये था कि जो हमारा जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बहुत मतलब दशा ख़राब थी उस टाइम पे। उस स्कूल में हमने एक बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनवाया, उनके लिए मतलब एक वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, जो पेड़ पौधे होती है वो पेड़ पौधे वगैरह लगवाए उसमें। हाँ, वृक्षारोपण। पार्क बनवाया। फिर 2 कमरे, एक बरामदा, एक ऑफिस अलग बनवाया है स्कूल में। एक आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया है स्कूल में हमने। और फिर अपने गांव में एक सबसे मेन पॉइंट हमने अपने गांव में प्ले ग्राउंड बनवाया। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम गांव के अंदर हमने एंट्री की, सड़कें नाली कुछ जगह खराब, कुछ इनकी हालत खस्ता थी, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनका काम चल रहा है, कार्य चल रहा भी। जब आप मेन रोड पर आए हैं इस पर आपने देखा भी वो काम चल रहा है। और मेन पॉइंट मैं तो आपसे ये कहूँगा कि देखो, आप मुझसे जो कुछ पूछोगे तुमने ये कराया, मैं तो बोल दूंगा आपसे मैंने कराया है। भाई मेन पॉइंट तो मेरे गांव में जाओ, आप मेरे गांव की जनता से पूछो कि मैंने कुछ काम कराया है या नहीं कराया। मेरे गांव कह दे कहाँ प्रधान ने कुछ काम कराया तो मैंने कराया है। अगर मेरे गांव जनता ये कह देती है काम नहीं कराया तो मैंने नहीं कराया। भाई मैंने तो मेरी जनता है, निर्णय तो वही लेगी। मैं तो मुझसे तो आप जो पूछोगे तुमने ये कराया, मैं तो बोल दूंगा हाँ कराया है। अच्छा, जैसे उनसे कुछ सवाल किए हैं तो उन्होंने बताया कि कार्य तो अच्छा किया है लेकिन कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं अभी तक। देखो, सिर्फ 5 साल की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हाँ, देखो ऐसा 5 साल के लिए प्रधान चुने हम गाँव ने। देखो, एक योजना में सारे काम नहीं हो सकते, जो बात है। मैं भी बोल रहा हूँ काम रह गए मेरे गाँव में, पर जितनी मेरी कोशिश हुई है मैंने सारे काम करे हैं। और कुछ जो रह गए हैं पर भगवान इन्हें पे कराएगा पूरा। अब कार्य बढ़ गया थोड़ा सा, बस लग रहे हैं इन्हें करा के छोड़ेंगे हम काम ना। अच्छा, इन 5 सालों में सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्य क्या रहा जिसने आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया? फोकस मेरा था एक तो प्ले ग्राउंड पे बच्चों के लिए, और एक जो स्कूल था हमारा वो करा दिया। एक हमारा स्कूल था, अभी डिग्री कॉलेज बना हमारे गाँव में, तो बंद हो गया था, तो उसमें भाग दौड़ करके हमारा उसमें वो भी काम पूरा हो गया, वो भी स्कूल बन गया हमारा जो। अच्छा, वो डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो गया? हाँ, चालू हो गया। उसमें BA BSc BCom लड़कियों के लिए। किस नाम से है वो? राजकीय है। अच्छा, राजकीय सरकारी है जी। हाँ, तो हमारे जल्द में सिंह ने दिया था वो, तो वो हमारा काम स्कूल चालू हो गया गाँव में ही है। यानी कि अब हम बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो सबसे सर्वोपरि माना जाता है। जिस तरीके से प्रधान का हमारे सामने कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद पर, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अच्छा, जिस तरीके से खेल कूद से लोग गाँव से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और आपने प्ले ग्राउंड बनवाया, तो आप वहाँ पर कितने लोगों को देखते होंगे कि वहाँ कितने लोग तैयारी करते हैं? हर चीज़ की बहुत लोग खेलते हैं, बहुत लोग खेलते हैं जी। बहुत बच्चे आते हैं, जैसे गेम कई गांवों के आते हैं। अच्छा, हमारे प्ले ग्राउंड में कई गांवों के लोग बच्चे आते हैं और वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सब चीज़ खेलते हैं। अच्छा, उनके लिए वहाँ कोई कोच वोच की व्यवस्था नहीं? वैसे तो कोई व्यवस्था नहीं है जी, जो बात है। हाँ, अब हमारे फिलहाल में प्ले ग्राउंड बना दिया, बच्चे आते हैं, आन गाँव के आते हैं, वो हमारे गाँव में खेलते हैं, वो भी खेलते हैं, सभी खेलते हैं उसमें। अच्छा, जो सरकार योजनाएं जो देती है गांव के लोगों के लिए, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उस योजना को आपने कितना अपने गांव में लाकर उतारा है? देखो, जो योजना मिली है वो योजना हमने गांव में दी है।
हाँ, जो योजना मिलती है वो हम गाँव के लोगों को बताते हैं, उससे करवाते हैं जो है। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जितनी सरकारें योजना देती है, कम से कम उसमें से आधी से ज़्यादा योजनाएं इस गांव नंगला काशी में आकर मिली हैं लोगों को। अभी हम जाकर उनसे थोड़ा सा बात भी करेंगे बाहर जाकर गांव के। अभी हमारे प्रधान जी के साथ हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से गांव के अंदर देखा है, गांव के अंदर साफ़ सफाई को लेकर और कार्य को लेकर, और कार्य अभी भी प्रगति पर चल रहा है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाए। और प्रधान जी का कहना है कि हम अगर अगली बार यहाँ से प्रधान बनते हैं तो हम उन कार्य को पूरा करेंगे। क्या? बिल्कुल, जो हमारे काम रह गए हैं, देखो एक योजना में पूरा काम नहीं हो सकता है, तो जो काम हमारे रह गए हैं, अगर गांव हमारा चाहेगा, हमें दोबारा चुनेगा, तो वह सबसे पहले फोकस उन्हीं कामों पर रहेगा हमारा। जो काम हम नहीं कर पाए उन कामों को सबसे पहले करेंगे हम। जिस तरीके का आपने यहाँ कार्य कराया, सबसे पहले आपने, मेरे को ये चीज़ आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर जो शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दी। देखो, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम पहले सबसे शिक्षा से लगे जुड़े। जो बच्चे थे हमारे, उनके लिए हमने ये कमरे वगैरह बनवाए और ये पार्क बनवाया स्कूल में। सबसे पहले स्कूल से लगे, फिर स्कूल से लगने के बाद में फिर जब हम जुड़े उनके खेलने के लिए। अच्छा, एक हमारे महापुरुष जी का कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज वो आपने उस दोहे को लेकर कितना कार्य है अपने इसमें? देखो, जब तक बच्चे को ज्ञान ही नहीं होएगा तो वो क्या कर पाएगा। जी। अगर वो शिक्षा लेगा जब तो उसको जानकारी मिलेगी, जब वो आगे बढ़ेगा। और जब शिक्षा ही नहीं है तो आगे क्या बढ़ेगा? जब पढ़ेगा नहीं तो मजदूर बनेगा या कुछ और चोर डाकू अकड़म झगड़ में ये काम करेगा। तो इस वजह से हमने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा पूरी कराई, बच्चों के लिए बैठने उठने की सारी व्यवस्था कराई, और जब आगे बढ़े हम किसी काम के लिए गाँव में। जिस तरीके से मैं प्रधान जी ने यहाँ पर अपने गांव के अंदर एक भ्रमण कराया, अपने चारों तरफ गांव के में घुमाया है, और जो हमने व्यवस्थाएं जो हमें प्रधान जी ने गांव में बताई हैं, वो सब चीज़ें बड़ी आसानी से, ऐसा लगता है जैसे एक गांव के अंदर बड़े आसानी से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने और गाँवों में जाकर देखा, वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हमें देखने के लिए नहीं मिली है। मैं आपसे एक सवाल, आपका पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपकी जो शिक्षा है वो आपने शिक्षा कितनी प्राप्त की है? देखो, मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इंटर तक पढ़ा हुआ बस। हाँ, आप इंटर पास हैं, आपने फिर भी इस चीज़ को देखते हुए और जगह काफ़ी गाँवों में मैंने देखा जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं, बीएड करे हुए हैं, वो इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते। देखो, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, ज़्यादा पढ़ लो और दूसरे को शिक्षा नहीं दे पाए तो बेकार है वो। भाई हम नहीं पढ़ पाए तो हम तो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ जाएँ बिल्कुल कम से कम। भाई हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, मगर हम इस टाइम पर पढ़ाने लायक हो गए हैं बच्चों को, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे और ज़्यादा अगर पढ़ जाएँ। इस वजह से हमने इस पर ज़्यादा जोर दिया। आपकी, अगर आप दोबारा प्रधान बनते हैं तो आपकी आगे की योजनाएं क्या क्या रहेंगी? देखो, कुछ काम हैं मेरे गांव में जो नहीं हो पाए हैं। जी। कुछ गवर्नमेंट तरफ का पैसा नहीं दिए प्रधानों को, इस वजह से मेरे वो काम नहीं हो पाए हैं। मगर हाँ, मेरी जनता, गांव की जनता चाहेगी मुझे दोबारा बनाना। अगर मैंने दोबारा बनाती है, मुझे चुनती है, तो सबसे पहले मेरे वही काम रहेंगे, पहले वो काम करने हैं मुझे, जो काम मुझसे रह गए हैं थोड़े बहुत। वैसे मैंने जितनी हो सका 100 तो नहीं कह सकता, मगर 60-80% मैंने काम कर दिए गांव के जो बचे हुए थे। आप देखना चाहते हो कि 100% तक कभी कोई कार्य नहीं होता, कुछ कार्य छूट भी जाते हैं प्रधान जी। तो मैं अगली योजना में आपने कहा कि अगर मुझे जनता यहाँ से प्रधान दोबारा बनाती है या मुझे अपना प्रतिनिधि चुनती है तो जो मेरे कार्य वो बच रहे हैं आपको वो पूरे करेंगे? पूरे 100% काम कर दूंगा अगली बार को, अगर बना दिएगा हमने तो। अच्छा, हमें जिस तरीके से प्रधान जी का अपना आत्मविश्वास है, लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर वो दोबारा प्रधान बनते हैं, वो कार्य गांव को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से चमकाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी उनकी तरफ से कोई भी कमी ना रह जाए। मेरे साथ कैमरामैन मंजीत सिंह और मैं वीर गौतम। नमस्कार।